हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद मैं आ गया हूँ आज आपके सामने और कुछ बेहतरीन लेकर। मतलब ये आपने आपकी भी डिमांड थी कि सर फॉस्फाजीन्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि मेन ग्रुप में आपने बहुत हद तक तो पढ़ा दिया और बहुत काम का भी है, लेकिन अभी ये और पढ़ा दीजिए। ये बचा हुआ है, ये फॉस्फाजीन बचा हुआ है, सल्फाजीन्स बचा हुआ है, अमोनिया एज सॉल्वेंट बचा हुआ है और 1D कंडक्टर बचा हुआ है। ये और पढ़ा दीजिए, मेन ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आप ही की डिमांड पर मैं ले आया हूं फॉस्फाजीन का बॉन्डिंग मॉडल। ये नहीं मिलेगा आपको, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बॉन्डिंग मॉडल ऑफ फॉस्फाजीन। फॉस्फाजीन में बॉन्डिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले तो ये समझेंगे फॉस्फाजीन दरअसल है क्या। तो शुरू करते हैं आज अपना खेला। दोस्तों, बेहतरीन सेशन है ये आपका फॉस्फाजीन टाइप मॉलिक्यूल है, ट्राइफॉस्फाजीन आप इसे बोलते हैं, साइक्लिक ट्राइफॉस्फाजीन। तो चलिए चर्चा करते हैं फॉस्फाजीन्स क्या होते हैं और इनमें बॉन्डिंग कैसे समझी जाए, इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इनमें बॉन्डिंग की चर्चाएं करती हैं। दोस्तों, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं ना, तो फॉस्फाजीन्स में मैं आपको फॉस्फाजीन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं पहले एक सुपरफिशियल चर्चा कर देता हूं। तो बॉन्डिंग तीन तरह से, तीन थ्योरी बॉन्डिंग इसकी समझाती हैं। पहली थ्योरी है पैडॉक एंड क्रैग मॉडल। इसकी हेल्प से आप फॉस्फाजीन्स में बॉन्डिंग समझते हैं। फॉस्फाजीन क्या है यही समझेंगे अभी। तो पहले तो मैं आपको बॉन्डिंग की थ्योरीज बता रहा हूं कि ये बॉन्डिंग की थ्योरीज है, इनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैडॉक एंड क्रैग मॉडल। दूसरा फिर है डीवार मॉडल। ओहो, डीवार मॉडल ये क्या है, ये क्या चर्चाएं करता है। और तीसरा जो कि सबका फेवरेट है, और वो है एमओटी। सर थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट भी तो बता दे आप फॉस्फाजीन का, जो आज तक किसी ने नहीं बताया। तो हम तीनों की ही चर्चाएं करेंगे, तीनों मॉडल्स समझेंगे, लेकिन आज एक्सक्लूसिवली हम ये और ये मॉडल समझेंगे। ये अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको भी समझ डालेंगे। नेक्स्ट क्लास में कैसे फॉस्फाजीन टाइप के मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होती हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इनका कैसे तैयार होता है, ये भी मैं चर्चाएं कर दूंगा। लेकिन ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये अगली क्लास का टॉपिक है, क्योंकि अगर अभी ये करवाऊंगा तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसके भी आपको वो टीएएसओस और वो सब बताना पड़ेगा, एलजीओस बताना पड़ेगा। उसके लिए हम इसका अलग से सेशन करेंगे, इसको भी अपन बढ़िया तरीके से सीखेंगे। पहले ये दोनों सीख लेते हैं, इन दोनों का क्या खेल है, ये दोनों मॉडल कैसे फॉस्फाजीन्स में बॉन्डिंग को बताते हैं, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, और इन दोनों में से कौन सा मॉडल सही है, कौन सा मॉडल बिल्कुल बेहतरीन बताता है फॉस्फाजीन की बॉन्डिंग्स को, सीखेंगे, अभी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि फॉस्फाजीन क्या होता है। व्हाट इज फॉस्फाजीन। फॉस्फाजीन्स वो सभी साइक्लिक या फिर लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी साइक्लिक और लीनियर मॉलिक्यूल्स जिनमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड है। अब आप कहेंगे सर ये तो अधूरी सी इंफॉर्मेशन हुई, केवल फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड जहां मिल जाएगा क्या वो फॉस्फाजीन हो जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, एकदम ऐसा भी नहीं है कि जहां फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड मिला वो सब फॉस्फाजीन हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें दो तीन बातें और ऐड करनी है। यहां पर होना ये चाहिए कि आपका जो फॉस्फोरस है वो टेट्रा कोऑर्डिनेट होना चाहिए, मतलब फॉस्फोरस चार बॉन्ड बनाए, फॉस्फोरस टेट्रा कोऑर्डिनेट हो, बोलो चार लोगों से जुड़ा हुआ हो, चार लोगों से फॉस्फोरस जुड़ा हुआ हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक और मॉडल ले लेंगे। तो ये फॉस्फोरस चार लोगों से जुड़ा हुआ हो, मतलब फॉस्फोरस के साथ एक नाइट्रोजन जुड़ा है, दो हेलोजन टाइप के ग्रुप जुड़े हैं, या कोई भी साइड एटम जुड़ा हुआ है, कोई भी साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। बोलो यार यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, OR हो सकता है, NR2 हो सकता है, बोलो यार H भी हो सकता है, बोलो यार कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो इस तरह का खेल ये X कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर एक बॉन्ड और होगा, मतलब ये नाइट्रोजन के साथ हो सकता है। समझ रहे हैं, जो कि आप साइक्लिक में देखते हैं या फिर लीनियर में भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस दरअसल टेट्रा कोऑर्डिनेट होगा, टेट्रा कोऑर्डिनेट होगा, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होगा। और नाइट्रोजन की अगर चर्चा करें ना दोस्तों, तो नाइट्रोजन यहाँ बाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, ये दो लोगों से जुड़ा होगा, या फॉस्फोरस भी हो सकता है, बोलो यार और इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, याद करो ना यार।
अरे याद कर, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस के वैलेंस में भी 5 इलेक्ट्रॉन, बोलो ना यार। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि ये थर्ड ग्रुप से, थर्ड पीरियड से आता है और ये सेकंड पीरियड से आता है, सेकंड पीरियड, बोलो यार। ऐसा ही होता है बस। जहां पर दुनिया में जहां पर भी आपको ऐसा कोई सिस्टम दिख जाए जहां पर फास्फोरस और नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हों, तो ऐसे में आप ऐसे सभी कंपाउंड्स को फॉस्फाजीन्स कह सकते हैं, वो चाहे लीनियर हो चाहे फिर वो साइक्लिक हो। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें क्लियर हुई क्या? नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन होगा और एक लोन पेयर होगा, बोलो यार। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी होगा, ये याद रखो, ये बहुत कमाल की चीज है। सबसे कमाल की चीज इसमें यही है, ये बॉन्ड, ये कमाल की चीज है इसमें, बोलो यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोस्तों, ऐसा खेला जहां कहीं आपको दुनिया में मिल जाएगा, वो सब सिस्टम आपको फॉस्फाजीन्स में पढ़ने हैं, फॉस्फाजीन्स की कैटेगरी में लाने, फॉस्फाजीन की कैटेगरी में समझने हैं। हुआ? आपको ये बातें समझ में आई क्या? बोलो यार, ये समझ में आया? फास्फोरस के पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, बोलो यार। अभी इसकी चर्चा ही कर लेते हैं, लीजिए चर्चा कर लेते हैं फॉस्फोरस की और नाइट्रोजन की, दोनों की ही चर्चा कर लेते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की ही चर्चा कर लेते हैं। अगर फॉस्फोरस की चर्चा करें तो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, बोलो यार। इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड का और ये सेकंड पीरियड का है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात कर लेते हैं और वहीं से हम इनकी बॉन्डिंग को भी सीखेंगे। क्या ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, अनसैचुरेटेड यूनिट, ये अनसैचुरेटेड यूनिट क्या इनकी कंप्लीट बॉन्डिंग को दिखाती है क्या? मतलब फॉस्फाजीन्स में क्या इस तरह के अनसैचुरेशंस आपको खूब मिलेंगे क्या ऐसा है क्या? इसी की चर्चा करते हैं। पहले इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझ लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा? बोलो यार 3s2 और 3p3, बोलो यार यही होगा। और अगर इसकी चर्चा करें तो हो जाएगा 2s2 और 2p3, यही होगा, बिल्कुल यही होता सर, होता ही यही है। बोलो यार। लेकिन ये क्या कर सकता है? इसके पास वैकेंट 3d भी है, इसके पास, याद करो, 3d वैकेंट है, बोलो यार। अरे बोल तो दो, बोलो। इसके पास 3d वैकेंट है, तो ये क्या कर सकता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा के यहां भेज सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी एक्साइट करके भेज सकता है, बोलो यार। यहां से उठा सकता है या फिर यहां से उठा सकता है, कहीं से उठा सकता है, बोलो यार। बोल तो दो। तो ये अपने वैलेंस को बढ़ा सकता है, बोलो यार। ये हाइपर वैलेंस दिखा सकता है, जबकि ये नहीं दिखा सकता। ये नहीं, इसके पास 2d नहीं है ना, 2d तो होते ही नहीं है यार। अरे बोलो ना भाई, 2d तो होते नहीं है, तो वो हाइपर वैलेंस नहीं दिखा सकता, ये हाइपर वैलेंस दिखा सकता है। तो चलिए अब इसी की तो चर्चा करनी है, इसी की ही तो चर्चा करनी है। अरे यार, यहाँ पर जो मैंने 4 बॉन्ड दिखाए हैं फॉस्फोरस के, एक ये, दो ये x के साथ, एक ये सिंगल बॉन्ड, बोलो ना यार। अरे सिग्मा ही तो है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा है। तो ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉस्फोरस ने बनाए हैं, ये 4 सिग्मा बॉन्ड आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर वीवीटी है, वीवीटी सर, अपनी वही वीवीटी जहां सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ इशारा कर रहा है। बोलो यार, तो वही तो समझा रहा हूं, अरे यही समझा रहा हूं भाई। होगा क्या? ये तो ग्राउंड स्टेट है, बोलो यार, इट इज ग्राउंड स्टेट। और होगा क्या? होगा ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, s वाला, ये उठकर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में उठकर ये इधर चला जाएगा, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट में उठकर ये s वाला d में चला जाएगा, और अब आपके पास इस तरह की एक्साइटेड स्टेट होगी। और ये अब ये क्या है? ये वाली स्टेट होगी, ये एक्साइटेड स्टेट होगी, और ये अब हाइब्रिड स्टेट में बदलेगी, हाइब्रिड स्टेट में ये कन्वर्ट होगी, हाइब्रिड स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा? हाइब्रिड स्टेट में सर एक s ले लूं और 3 p ले लूं, बोलो यार। अरे बोल तो दो, बोलो ना मुझको, अरे बोलो ना यार, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो भाई, अरे बोल नहीं रहे, बोलो यार, बोलो। सर एक s ले लूं और 3 p ले लूं, क्योंकि 4 सिग्मा बनाना है, तो सर मैं ऐसा ही कर लेता हूं, एक s ले लेता हूं और 3 p ले लेता हूं, सर 4 सिग्मा बन के तैयार हो जाएंगे, बोलो यार। और ऐसे में ये जो है ना, ये जो 3d ऑर्बिटल है, ये अलग थलग पड़ जाएगा, और ये जो है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में जाके, हाइब्रिड स्टेट में बदल के ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। बोलो ना यार, अरे बोल तो दो, बोलो।
अरे तो क्या हम फॉस्फाजीन्स की बॉन्डिंग को अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड में पढ़ सकते हैं क्या? अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड में पढ़ सकते हैं? सिंगल डबल बॉन्ड में पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। नहीं, क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या फॉस्फाजीन्स में, फॉस्फाजीन जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए यही वाला, यही खेल है, यही वाला है, यही वाला है, यही है सर, ये वाला खेल है। ये यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा दिए, 2 क्लोरीन लगा दिए, ये 2 क्लोरीन लगा दिए, 2 क्लोरीन लगा दिए। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, क्या ये बॉन्डिंग अपने आप में करेक्ट है क्या? क्या ये स्ट्रक्चर अपने आप में करेक्ट है क्या? तो दोस्तों आप तुरंत कहोगे सर अगर ऐसा है तो इसी का एक और भाई हमने पढ़ा था, बेंजीन। सर बेंजीन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो सर उसमें भी एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है और एक और बनता है। सर एक दूसरा और भी बन जाता है, वो कौन सा है? सर वो ऐसा है, ये रहा सर ये रहा, यहाँ बन जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है, ऐसा इसमें भी तो हो सकता है ना यार, ऐसा इसमें भी हो सकता है। और अगर इसमें होगा ऐसा तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ये हट जाएंगे तो यार, ये हट जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर ऐसे में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और फिर ऐसे में आप जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें क्या होगा? ये सब हट जाएगा और ऐसे बोलो यार कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको बेंजीन में देखने को मिलती है। बोलो यार जो कि आपको बेंजीन में देखने को मिलती है, आप इसी तरह से बनाते हैं तो ठीक उसी तरह से वहां पर भी ऐसा ही होगा और सभी पीएन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। सब पीएन बॉन्ड एक जैसे होंगे, सब एक जैसे। बोलो यार सारे एक जैसे होंगे। तो फिर ऐसी बॉन्डिंग को, इस बॉन्डिंग को अपन कैसे समझे इस बॉन्डिंग को? तो वही तो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोस्तों। इस बॉन्डिंग को तो अपन बाद में समझेंगे ना यार। अरे यार ये तो पाई बॉन्डिंग है, पाई है ये, इट इज पाई फ्रेमवर्क। पाई फ्रेमवर्क से पहले अपन सिग्मा फ्रेमवर्क को समझ लें। अरे बोलो ना यार, मैं कह रहा हूं कि ये पाई बॉन्डिंग है जिसको अपन जिक्र करना चाहते हैं, जिसकी ही क्लास है, इसी बॉन्डिंग का ये असली खेल है। लेकिन उससे पहले सिग्मा फ्रेमवर्क को तो समझो। और वही सिग्मा फ्रेमवर्क में आपको हाइब्रिडाइजेशन से समझा रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन ही तो बताता है सिग्मा बॉन्डिंग का। बोलो ना यार, अरे सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनाते हैं, बीबीटी यही तो कहती थी। अरे समझो ना यार, समझ में आया आपको? देखा तो पहले हम सिग्मा फ्रेमवर्क की बात करते हैं, बाद में उतरेंगे ना यार उस पर। बोलो तो यार, अरे बोल तो एक बार आपका सिग्मा का खाका तैयार हो गया, ये सिग्मा अगर आपका खाका ये वाला आपका तैयार हो गया सिग्मा बॉन्ड वाला, उसके बाद तो फिर पाई बॉन्डिंग का ट्रीटमेंट अपन करेंगे। पाई बॉन्डिंग की थ्योरी तो है ये। अरे यार ये सब पाई बॉन्डिंग थ्योरी है, ये पाई इंटरेक्शन को ही बताती है, ये पाई इंटरेक्शन को ही बताती है। बोलो यार पाई इंटरेक्शन को ही तो समझा रही है ये। बोलो यार कैसे हो रही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सबसे पहले हम सिग्मा इंटरेक्शन को समझ लें, फिर पाई इंटरेक्शन को समझ लेंगे। और सिग्मा इंटरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया, फॉस्फोरस इस हाइब्रिड स्टेट में होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास होंगे। बोलो यार 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जिनमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। बोलो यार, बोलो सब में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर सब में है तो फिर ऐसे में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे साइड एटम के साथ, जो क्लोरीन साइड एटम है। बोलो यार यहाँ पर जो क्लोरीन साइड एटम था, ये क्लोरीन जो साइड एटम है इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ से बन जाएंगे। बोलो यार 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल करके 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन के साथ, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल करके फास्फोरस, नाउ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है दोस्तों, 2 सिग्मा बॉन्ड इसने बना लिए क्लोरीन के साथ। बोलो यार, और जो बचे हुए 2 सिग्मा हैं, वो नाइट्रोजन के साथ ये बना लेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बोलो यार आ गया समझ में? और एक जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गया, वो है डी ऑर्बिटल में। अब यही क्या करेगा? यही पाई इंटरेक्शन करेगा। अरे सिग्मा तो हो गई, अब पाई के लिए 3D में पड़ा हुआ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। अब ये पाई इंटरेक्शन करेगा, इसी की अपने को गहन चर्चाएं करनी है, इसी की अपने को दरअसल असली बात करनी है। ये आपको समझ में आ गया क्या? मुझे बता दीजिए। अब इसके पास क्या है? इसके पास एक 3D है बस। ये किसके लिए? पाई इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल है। बोलो यार, अरे बोल तो ये बात तो हुई फास्फोरस की। यहां पर इस फॉस्फाजीन मॉलिक्यूल में इस
ट्राइनाइट्रोफॉस्फाजीन में, इस ट्राइमेरिक में, तो यार इस ट्राइमेरिक में आपको फास्फोरस की हाइब्रिड स्टेट पता चल गई है। अब हम नाइट्रोजन की चर्चाएं करते हैं। नाइट्रोजन का क्या हाल है, नाइट्रोजन पर हाल बयां क्या है, ये हम समझेंगे। नाइट्रोजन किस स्टेट में है, नाइट्रोजन की वैलेंस स्टेट क्या है। नाइट्रोजन ने 2 सिग्मा बनाए और एक लोन पेयर है। देखो देखो देखो, अरे देखो यहाँ फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो मूर्खों एक बार स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूँ। देख लीजिए, देख लीजिए, गौर फरमा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप गौर फरमा लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम आपके दिलो दिमाग में बात उतर जाएगी दोस्तों, आपके दिलो दिमाग में बात उतर जाएगी दोस्तों। सिग्मा फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, पाई की तो चर्चा ही नहीं है अभी पाई की चर्चा पे नहीं उतरा हूं, अभी केवल सिग्मा की बात कर रहा हूं। और ऐसे में एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर और एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप स्टेरिक नंबर देखिए नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर देखिए, नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर। सर ये जो लोन पेयर है ना सर, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है सर। बोलो यार ऐसा कौन कहता है सर, ऐसा तो बीबीटी कहती है, बीबीटी। बोलो यार अभी इसका बीबीटी ट्रीटमेंट हमने कर लिया फास्फोरस का, बोलो यार अरे किया था ना यार, अभी sp3 हाइब्रिडाइज था ये। अब नाइट्रोजन का करते हैं, और नाइट्रोजन में दोस्तों क्या होगा, आप जानते हैं नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट तो हो नहीं सकती। बोलो यार नाइट्रोजन में एक्साइटेशन तो हो नहीं सकता, 2D में जा नहीं सकता। तो फिर ऐसे में ये क्या करेगा, ऐसे में एक लोन पेयर है, बोलो यार ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, और 2 सिग्मा है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा सर, स्टेरिक नंबर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, सर स्टेरिक नंबर 3 है। और अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो बीबीटी के मुताबिक ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो यार तो आया समझ में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी मैं नाइट्रोजन की और भी चर्चा करूंगा, लीजिए ऐसा ही है 2s2 और 2p3, एक्साइटेशन हो नहीं सकता। बोलो यार एक्साइटेशन हो नहीं सकता, बोलो भाई एक्साइटेशन हो नहीं सकता। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये और ये बोलो यार, और ऐसे में अभी मैंने आपको अभी दिखाया, अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप ले लीजिए 3, एक s ले लीजिए और 2p ले लीजिए, 3 ऑर्बिटल ले लीजिए, उनको हाइब्रिडाइज करिए और बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। इससे दिख क्या रहा है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा है और 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं और सिग्मा इंटरेक्शन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं फास्फोरस के साथ। दिख गया, यहां से दिख गया। अब क्या रहेगा सर, रहेगा एक चीज रह गई सर, क्या रहेगा सर, ये ऑर्बिटल, ये प्योर p जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रह गया सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, इस नाइट्रोजन में प्योर p है, नाइट्रोजन में प्योर p है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बोलो यार अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो कि पाई इंटरेक्शन करेगा। बोलो यार ये कर सकता है पाई इंटरेक्शन, बोलो यार ये पाई इंटरेक्शन के लिए उपलब्ध है। और फास्फोरस में अभी देखा था सर, अभी तो देखा प्योर d है, प्योर d ऑर्बिटल, उसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो भी पाई इंटरेक्शन करेगा। यही तो हमने देखा। बोलो यार ये देख लिया आपने, क्या आपने इतना समझ लिया, क्या आपने इसके सिग्मा फ्रेमवर्क को समझ लिया। बोलो यार फॉस्फाजीन के ट्राइमेरिक मॉलिक्यूल के सिग्मा फ्रेमवर्क को आप समझ पाए। ये जो ट्राइमेरिक मॉलिक्यूल है इसके सिग्मा फ्रेमवर्क को मैंने समझा दिया है। बोलो यार इसके सिग्मा फ्रेमवर्क को मैंने समझा दिया है। क्या आप इतना समझ गए हैं, क्या आप इतना समझ गए हैं, क्या अगर आप इतना समझ गए तो फिर अब हम आगे की चर्चाएं करते हैं पाई इंटरेक्शन की। ये तो सिग्मा की अपन ने चर्चाएं कर ली, यहां पर अपने को पता लग गया ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो यार, और ये लोन पेयर का है, इन प्लेन है, लोन पेयर का है इन प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में है, इन प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में है भाई। बोलो ना यार, और यहां पर फास्फोरस क्या है, फास्फोरस क्या है सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो यार, और कमाल की बात यहां पर इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है सर, इसके पास pz में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। बोलो ना यार, और ये pz ऑर्बिटल हम मान लेते हैं, मैं मान रहा हूं कि ये x है, ये y है, और ये जो प्लेन है ना, इसका जो प्लेन है वो xy प्लेन है। तो फिर ऐसे में जो pz
pz में नाइट्रोजन में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा इसके, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बोलो यार ऐसे। और यहाँ pz में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये पाई इंटरेक्शन करेगा। बोलो यार ये नाइट्रोजन पर था। और अगर इसकी चर्चाएं करें तो फिर आप कहेंगे सर फास्फोरस में तो आप 3D में कह रहे हैं एक साइड कर दिया है, और 3D में अगर आप कह रहे हैं तो 3D तो 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, D तो 5 तरह के ऑर्बिटल हैं, किसमें जा रहा है? सो दोस्तों किसमें जा रहा है? ये जो 3D अभी आपने बताया, ये जो आपने प्योरिटी बताया था जिसमें एक एम्पियर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो कौन से डी में है? तो दोस्तों चर्चा इसी की तो है कि किसमें वो रहे और पाई इंटरेक्शन बेहतरीन कर पाए। इसके लिए ही दो अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, उन्हीं की अपन चर्चाएं करेंगे, उन्हीं की अपन बातें करेंगे। अभी तक आपको ये सारी बातें पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक इसके 3D में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3d1 है। बोलो और ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक इसके pz में 2pz में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा है। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं पाई इंटरेक्शन मॉडल्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, वो ये है, इसको आप बहुत गौर से पढ़ लीजिए, बहुत गौर फरमाइएगा इसमें। देखिए होता क्या है, फॉस्फोजिन रिंग्स जो होती हैं, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये जबरदस्त स्टेबल होते हैं, सरप्राइजिंगली स्टेबल होते हैं। क्या वजह है इनके पीछे? क्या वजह है इनके पीछे? जैसे बेंजीन रिंग जबरदस्त स्टेबल होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रेजोनेंस एनर्जी होती है, एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिसिटी होती है जो उनको उस बेंजीन को जबरदस्त स्टेबल बनाती है। और यहाँ पर अगर ये सरप्राइजिंगली स्टेबल है तो इनको कौन स्टेबल बना रहा है? इनको कौन स्टेबल बना रहा है? इनको स्यूडो एरोमेटिसिटी स्टेबल बनाती है। अब ये स्यूडो एरोमेटिसिटी क्या है? स्यूडो एरोमेटिसिटी इनको स्टेबल बनाती है। अब ये स्यूडो कहां से आ गया? अब ये लफड़ा क्या है, ये स्यूडो कहां से आ गया, इसकी भी चर्चाएं करेंगे। मतलब स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठी एरोमेटिसिटी। मतलब एरोमेटिसिटी तो है लेकिन उतनी कमाल नहीं है, उतना जबरदस्त नहीं है, उतनी जबरदस्त एरोमेटिसिटी इनमें, इन फॉस्फोजिन्स में नहीं है जितना कि अपन सीखते थे बेंजीन्स में, नेफ्थलीन्स में। जहां पर पीपाई इंटरेक्शन होती थी वहां पर कमाल की जबरदस्त शानदार एरोमेटिसिटी आती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एरोमेटिसिटी आती है लेकिन थोड़ी बहुत झूठे टाइप की। बोलो यार वो झूठा टाइप क्या है वो झूठा? उसको भी सीखेंगे, उसी को जानेंगे, चिंता ही मत करिए दोस्तों। आप तो पहले यहाँ गौर फरमाइए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है फास्फोरस और नाइट्रोजन का जो डिस्टेंस है वो छोटा है प्योर कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड से। मतलब ये अभी ये जो सिग्मा फ्रेमवर्क मैंने बनाया, ये जो सिग्मा फ्रेमवर्क बनाया, इसमें जो पीएन डिस्टेंस है, ये जो पीएन डिस्टेंस है ना, ये जो पीएन कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड जैसी नहीं है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड जैसी नहीं है। मतलब ये प्योर कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड नहीं है, प्योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये नहीं है, उससे कम है, उस सिंगल बॉन्ड से छोटा है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर होती है और ये कहां लाई करता है? ये 146 से 148 पिकोमीटर के आसपास लाई करता है ये पीएन बॉन्ड इन फॉस्फोजिन्स में। तो फिर ये छोटा क्यों हो गया? बोलो यार ये छोटा क्यों हो गया? क्योंकि सर अभी तो आपने कहा था कि ये 3D में एक है, 3D में एक है, 2p में एक है। कहां गया 2p? बोलो यार p और ये रहा 2p, इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है और ये पाई इंटरेक्शन कर रहे होंगे सर, इसीलिए हुआ है छोटा। तो समझते हैं ना कि ये पाई इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं और कैसे ये सभी पीएन डिस्टेंस को बराबर कर दे रहे हैं, यही तो सीखना है। बोलो ना यार, आया समझ में आपको आया समझ में? आपको समझ में आया क्या? ठीक है, द शॉर्टेस्ट skeletal bond length are associated with the presence of most electronegative ligand। ओहो, मतलब ये एक बात और कह रहा है, ये कह रहा है कि फास्फोरस पर ये जो लगाया था, ये जो लगा हुआ है, ये जो लिगेंड लगाया हुआ है, ये जो लिगेंड फास्फोरस पर लगाया हुआ है ना दोस्तों, अरे ये जो लिगेंड फास्फोरस पे लगाया हुआ है ना, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता जाऊंगा ना तो फिर पीएन डिस्टेंस जो है ना वो कम होता जाएगा। समझेंगे कैसे हुआ ये? बोलो यार, बोल तो दो। द स्केलेटल बॉन्ड लेंथ आर यूजुअली इक्वल अराउंड द रिंग ओहो एक्सेप्ट व्हेन एन अनसिमेट्रिकल लिगेंड। मतलब अगर अभी जितने भी फास्फोरस हैं जिन पर x लगा हुआ है, बोलो ना यार 3 फास्फोरस थे, बोलो यार इस पे भी x, अरे तुम बोलते नहीं हो यार, इस पे भी x लगा हुआ। अगर ये सारे x एक जैसे हैं तो फिर सभी pn डिस्टेंस
बराबर होंगे। अगर यहां पर x बदल दिया जाए, मतलब यहां पर क्लोरीन कर दें, यहां फ्लोरीन कर दें, तो फिर ऐसे में सभी pm डिस्टेंस बराबर नहीं होते हैं। इसकी भी चर्चाएं करेंगे, ये मैं आपको यहां से केवल दिखा रहा हूं। बोलो यार, अगर यूनिफॉर्मली सब्स्टिट्यूटेड है, सारे x एक जैसे, तो सभी pm डिस्टेंस एक जैसे होंगे। और अगर x बदल दिए गए, यहां पर क्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, तो फिर ऐसे में pm डिस्टेंस अलग-अलग हो जाते हैं। करेंगे इसकी भी चर्चा। स्केलेटल बॉन्ड एंगल एट फास्फोरस इन साइक्लो एंड पॉलीफॉस्फेजीन्स अप्रॉक्सीमेटली 120 है। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल 120 डिग्री है। बहुत बढ़िया। व्हाइल दोज एट नाइट्रोजन पर जो एंगल होते हैं, नाइट्रोजन पर जो एंगल होते हैं, ये वाले जो नाइट्रोजन के एंगल, यहां से दिखा देता हूं, यहां से दिखा देता हूं, यहां से दिखा देता हूं। ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये 120 से 148 डिग्री के रेंज में होते हैं। बोलो यार, 120 से 148 डिग्री के रेंज में होते हैं। सम साइक्लिक फॉस्फेजेंस आर प्लेनर, कुछ प्लेनर होते हैं, कुछ पकड़ होते हैं। पकड़ मतलब थोड़े से डिस्टॉर्ट हो गए हैं, डिस्टॉर्ट। बोलो यार, क्राउन टाइप के, चेयर टाइप के, बोलो ना यार। अरे जो प्लेनर है वो तो प्लेन हो गया, एक प्लेन में आ गए, और जो पकड़ है इसका मतलब वो डिस्टॉर्टेड है, तो उसमें क्या आ सकता है, उसमें टब शेप आ सकती है। बोलो यार, बोलो उसमें क्राउन शेप आ सकती है। अरे बोलो तो उसमें चेयर शेप आ सकती है। उन सबको पकड़ बोलते हैं। बट द presence and absence of puckering appears to have little effect on the molecular stability। हो, ये बहुत कमाल की चीज है, जबरदस्त बात बोली इसने। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर पकरिंग होती है इन केसेस में, फॉस्फेजीन्स के केसेस में अगर पकरिंग होती है, पकरिंग मतलब नॉन प्लेनरिटी अगर आती है ना, नॉन प्लेनरिटी अगर आती है, तो फिर स्टेबिलिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। मतलब ये कमाल की बात है। अगर आप बेंजीन की बात करें, या फिर जब आप एनुलिन्स की बात करते थे, बोलो ना यार, एनुलिन्स की बात करते थे, बोलो यार 14 एनुलिन, 10 एनुलिन, उसमें आप क्या कहते थे, उसमें आप कहते थे सर ऐसे आपने जो बनाया है ना, ऐसे बनाया सर, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन ना सर, ये इंटरेक्ट कर जाएगा सर, ये ओवरलैप करते हैं सर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अगर सर ये ओवरलैप करेगा ना, तो सर रिंग सिस्टम जो होगा ना, वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो ऐसे में ना इनकी ओवरलैप बर्बाद हो जाएगी, और ऐसे में सर ये एरोमेटिक नहीं रहेंगे। अरे ऐसी बात करते थे ना अपन एरोमेटिसिटी में। अरे बोलो ना यार, हाइड्रोकार्बन एरोमेटिसिटी में अपन ऐसी चर्चा करते थे ना यार, जैसे नॉन प्लेनर होगा एरोमेटिसिटी बर्बाद हो जाएगी, और अगर एरोमेटिसिटी बर्बाद हुई तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये अपन चर्चाएं कहां करते थे, ये करते थे कार्बन वाले पी सिस्टम्स में। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सर अभी देखा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन सर डी में है और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पी में है। इसका मतलब यहां पर पी पाई बॉन्डिंग है। और पी पाई वाले जो सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें चाहे वो प्लेनर रहे, चाहे वो पकड़ रहे, उनकी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी में इस पकड़िंग से, इस प्लेनरिटी से कोई खासा फर्क नहीं आता। मतलब एरोमेटिसिटी या फिर डीलोकलाइजेशन जितना बेहतरीन प्लेनर स्टेट में होता है ना, उतना ही कमाल का क्राउन स्टेट में या फिर पकड़ स्टेट में भी होता है। ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। समझे आप मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा कहता हूं, सुनो दोस्तों, यहां पर पी पाई डी पाई इंटरेक्शन हो रही है, और इस इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन का। बोलो यार, मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन का। बोलो यार, ये इंटरेक्शन उतनी ही बढ़िया प्लेनर स्टेट में हो सकती है और उतनी ही बढ़िया पकड़ स्टेट में हो सकती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कैसे होती है ये? अरे ये कैसे हो गया बताऊंगा, चर्चा ही करेंगे, इसी की तो चर्चा करनी है। क्योंकि यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है, ये डी है यहाँ पर डी, और डी आप जानते हैं डी बहुत डिफ्यूज होता है। एक तो ये बहुत डिफ्यूज होता है, और दूसरा इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो अगर आप पकड़िंग कर भी देंगे, अगर आप नॉन प्लेनरिटी ला भी देंगे, तो भी डी ऑर्बिटल ऐसे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं कि ये डिस्टॉर्शन पर भी बेहतरीन ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास चार लोब हैं इंटरेक्ट करने के लिए। बोलो यार, अगर तू ऐसे सीधा इसके सामने खड़ा रहेगा तो भी इंटरेक्ट करेगा। बोलो यार बोल तो। और अगर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, सर मैं तो थोड़ा ना लिगेंड कह रहा, सर मैं तो यहाँ जाऊंगा, यहाँ तो चला जा, यहाँ भी तेरा ऑर्बिटल ऐसे ही रहेगा, और तेरे ऑर्बिटल के साथ ये इंटरेक्ट करने का क्या फर्क पड़ता है? बोलो यार, क्योंकि ये डी है, चार लोब रखता है। ओहो, तो फिर ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में इसके ये चाहे प्लेनर रहे, चाहे फिर कहीं भी रहे,
इंटरेक्शन तो डी ऑर्बिटल कर ही लेंगे, क्योंकि उनके पास चार लोब हैं। आया आपको समझ में? बोलो यार। इसीलिए कॉन्फॉर्मेशन का मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी पर या फिर डीलोकलाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटिल इफेक्ट है, लिटिल इफेक्ट। आया आपको ये भी समझ में? चलिए, द स्केलेटल नाइट्रोजन एटम इन साइक्लोफॉस्फेजीन्स फंक्शन एज बेसिक कोऑर्डिनेशन साइट। हाँ करेंगे, मैंने बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या है, नाइट्रोजन पर सर लोन पेयर है, सर लोन पेयर, sp2 में सर लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो दे सकता है ना यार, अभी बेसिक साइट है, स्पेशली व्हेन इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग लिगेंड। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दो, मतलब यहां मिथाइल टाइप के लगा दो, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में नाइट्रोजन की बेसिसिटी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। बोलो यार, बोलो, समझ में आया? स्पेक्ट्रल इफेक्ट, ओहो हो, स्पेक्ट्रल इफेक्ट ये क्या है? ये स्पेक्ट्रल इफेक्ट क्या है? स्पेक्ट्रल इफेक्ट सर वो वाला इफेक्ट है सर स्पेक्ट्रल इफेक्ट वो इफेक्ट है जैसे जैसे हम पढ़ते थे, जैसे कि अपन पढ़ते थे क्या पढ़ते थे, ये लोन पेयर। बोलो बेंजीन का लिया मैंने स्पेक्ट्रा, मैंने बेंजीन का पाई से पाई स्टार वेवलेंथ ली। यहाँ जैसे यहाँ पे हमने ये क्या होगा सर, डीलोकलाइजेशन बढ़ जाएगा सर, इसके होने से डीलोकलाइजेशन कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, और कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो क्या होगा सर, ये जो पाई से पाई स्टार गैप है ना, गैप, ये गैप घट जाएगा, और अगर गैप घट जाएगा तो एनर्जी जो है वो घट जाएगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ऐसा ही होता। बोलो यार, इसको कहते हैं आप स्पेक्ट्रल इफेक्ट। अरे बोलना यार, और ये स्पेक्ट्रल इफेक्ट गुम हो जाते हैं। आप अगर इसको आप प्रोटोनेट कर दें, अगर आप इसको प्रोटोनेट कर दें तो फिर से गुम हो जाएंगे स्पेक्ट्रल इफेक्ट, क्योंकि अब डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती। बोलो ना यार, इस तरह के स्पेक्ट्रल इफेक्ट आपको कहां मिलते हैं सर? हाइड्रोकार्बन टाइप के सिस्टम में। बोलो यार, कार्बन एरोमेटिक सिस्टम्स में हमें ऐसा मिलता है, जहां पर पी पाई होती है। तो क्या ऐसा खेल, ऐसा ही स्पेक्ट्रल इफेक्ट क्या आपको फॉस्फाजीन्स में मिलता है क्या? कैसा ही मिलता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, भूल के भी नहीं मिलेगा। देखिए, एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक पाई सिस्टम्स, बोलो यार, जहां पी पाई होती है वहां डेटोक्रोमिक शिफ्ट मिलती है, वो तो अल्ट्रावायलेट शिफ्ट मिलती है, व्हिच अकम्पनी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डीलोकलाइजेशन, जो कि जब डीलोकलाइजेशन बढ़ती है तब आती है, या फिर डीलोकलाइजेशन घट जाती है तब आती है। अरे बोल तो बोलो भाई, समझ गए आप मेरी बात। लेकिन आर नॉट फाउंड विद, ओहो, इस तरह के स्पेक्ट्रल इफेक्ट जो है ना, ये फॉस्फाजीन्स में नहीं दिखते हैं। बेहतरीन बात है और कमाल की बात है। एरोमेटिक्स ऑर्गेनिक सिस्टम्स जो होते हैं, इनको आप इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप फॉस्फाजीन्स को इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस नहीं कर सकते। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर की ही चर्चा कर ली जाए। अभी तक हम कहाँ पहुंचे सर? हम यहाँ पहुंचे हैं सर, हम तो यहाँ पहुंच गए। अभी तक तो सर हम लोगों ने इतना सीखा है। क्या सीखा है? अभी मैं मॉडल से स्टार्ट करूंगा, इसीलिए मैं मॉडल की जब मैं कह रहा था कि एमओटी इसीलिए अपन बाद में करेंगे। समझ रहे आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा था कि मॉडल बाद में करेंगे। देखिए दोस्तों, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, बोलो भाई क्लोरीन की चर्चा कर रहे हैं। बोलो साइड में क्लोरीन है, उसी की चर्चा कर रहे हैं। और अब क्या रह गया सर? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया। बोलो यार, एक इस पे रह गया, 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 और एक इस पे रह गया, और साथ में क्या है? साथ में इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं है। अरे बोलो ना, ऐसा ही तो है। बोलो यार, ऐसा ही तो है। अरे तो यही तो है। अरे यही तो बचा। अब यहीं तक तो पहुंचे हैं अपन। बोलो ना यार, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा पानी पी लूं। बोलो यार, समझ गए आप मेरी बात? एक घूंट ही पानी लिया है तो कहाँ बैठ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? इस सिचुएशन पे आप पहुंच गए हैं क्या? बोलो ना यार, तो इस सिचुएशन पे आप पहुंच गए। हाँ सर, फॉस्फोरस पर भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक फॉस्फोरस पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और एक जो है नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ है। अब आप इंटरेक्शन करवा सकते हैं। अब आप इंटरेक्शन करवा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं इसका ज्विटराइनिक फॉर्म बनाऊं, ज्विटराइनिक फॉर्म तो अगर हम देखें इन दोनों में, तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, और ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में आप ज्विटराइनिक फॉर्म बना सकते हैं इसका। बोलो यार, ऐसे में आप इसका ज्विटराइनिक फॉर्म बना सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दीजिए, और ऐसे में ये क्या हो सकता है? ऐसे में ये भी हो सकता है। आप इसका एक ज्विटराइनिक फॉर्म बना सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्यों नाइट्रोजन बेसिक साइट्स कहा जा रहा था। नाइट्रोजन को बेसिक साइट क्यों कहा जा रहा था, आप तुरंत समझ सकते हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यार,
अरे बोल तो दो, बोलो ना मूर्खों, मूर्खों बोलो ना यार, अरे बोल तो दो। बोलो यार यहाँ से इस फास्फोरस ने यहाँ भेज दिया, बोलो यार इसने यहाँ भेज दिया, बोलो यार और इसने यहाँ भेज दिया, इसने यहाँ भेज दिया, बोलो यार। तो ऐसे में क्या होगा, ये सारे नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक आप जिटर आयनिक फॉर्म बना सकते हैं, बोलो यार ये एक आप जिटर आयनिक फॉर्म इसकी ऐसे बना सकते हैं, बोलो यार ऐसे बना सकते हैं जिटर आयनिक फॉर्म। एक्सट्रीम है, बोलो यार एक्सट्रीम आयनिक फॉर्म में, बोलो ना यार आयनिक फॉर्म, बोलो भाई। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसकी कोवेलेंट परफेक्ट कोवेलेंट बना सकते हैं इन दोनों को शेयर करके, बोलो यार। अब ये शेयरिंग किसके बीच में है, ये जो डी है, ये जो इसमें जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये डी कौन सा है जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। चलिए इसी की चर्चा स्टार्ट करते हैं, क्रेग्स मॉडल स्टार्ट करते हैं, क्रेग्स मॉडल, क्रेग्स एंड पैडॉक मॉडल, पैडॉक मॉडल। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, है क्या इसमें, कुछ नहीं है। अभी हमने देखा, देखिए मैं दोबारा बना लेता हूं आपके सामने, अभी मैं दोबारा आपके सामने बना देता हूं। और ये आप मान के चलिएगा कि ये मैं एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूं, बोलो यार ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड प्लेन है, बोलो ना यार ये परपेंडिकुलर जेड प्लेन है। अरे बोल तो दो मूर्खों, आया समझ में आपको। तो ये मैं सिंपल इसको ऐसे बना रहा हूं, ये ले बना दिया। क्रैग मॉडल की अब अपन बातें करेंगे, क्रैग मॉडल की अपन चर्चाएं करेंगे। सो उसमें क्या है, उस क्रैग मॉडल में क्या है, उस क्रैग मॉडल में क्या है, चलिए उसी की तो बात करनी है अपने को, करते हैं बात। ये फास्फोरस पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये dxz में है, किसमें, dxz में, 3dxz में, बोलो यार, अरे बोलो यार xz क्या हो जाएगा, बोलो यार xz क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बोलो ना यार ऐसा हो जाएगा। अरे बोलो भाई, अरे 3dxz में 3dxz कैसा होगा, ऐसा दिखेगा, बोलो यार, अरे बोल तो दो, ऐसा ही तो होगा, ऐसा सर ऐसा होगा, बहुत बढ़िया। और अगर मैं dxy की चर्चा करूं, 3dxy की चर्चा करूं, dxy की चर्चा करूं तो वो कैसा होगा, बोलो यार xy की अगर चर्चा करूं तो xy कैसा होगा, सर xy तो इस प्लेन में होगा, ऐसा ही होगा सर, वो तो ऐसा होगा, ऐसा, ये 3dxy है, बोलो यार ऐसा ही तो होगा। बोलो भाई, आया आपको समझ में, ऐसा होगा, दोनों ऐसे होंगे। तो फिर अब इंटरेक्शन कैसे करनी है, इंटरेक्शन ऐसे करनी है, नाइट्रोजन आपके पास, नाइट्रोजन के पास फास्फोरस है, फिर नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस है, 1 2 3 नाइट्रोजन और 3 फास्फोरस, ऐसा ही है, बोलो यार, बोलो भाई, अरे ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन पहला है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ये तीसरा नाइट्रोजन है और ये पहला नाइट्रोजन वापस घूम के आ गया। अरे यार पहला दूसरा, सॉरी, पहला दूसरा और तीसरा, यही है, बोलो यार, अरे यही तो है। और फिर वापस घूम के जाओगे तो 1 डैश हो जाएगा, इट इज 1 डैश, ये पहले वाला ही है, बोलो यार, अरे बोलो भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। और यहाँ फास्फोरस कौन कौन से, पहला दूसरा और तीसरा, 3 फास्फोरस है, 3 फास्फोरस है और 3 नाइट्रोजन है, ऐसा ही खेल है, बोलो यार ऐसा ही, बिल्कुल सिंपल ऐसा ही खेल है। अब आपको समझने में दिक्कत इसलिए हो रही होगी क्योंकि पीजेड ऑर्बिटल ऐसे है आपकी तरफ, बोलो ना यार ऐसे है पीजेड ऑर्बिटल, बोल तो ऐसे है पीजेड ऑर्बिटल आपकी तरफ, बिल्कुल आपकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ। और ये पीजेड ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यही तो पाई इंटरेक्शन कर रहा है, बोलो यार। और ये पाई इंटरेक्शन किसके साथ करेगा, बोलो यार किसके साथ करेगा पाई इंटरेक्शन, मान लीजिए ये आपके पास है एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो ना मूर्खों, बोलो, अरे ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये जो आपकी तरफ जो जा रही है ये क्या है, ये इस तरीके से है। तो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा, बोलो यार, तभी तो इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, बोलो ना रे मूर्खों, बोलो भाई ऐसा होगा, ऐसा। यहां पर ये दीजिए, ये जेड एक्सिस हो गई, तो ये वाला लोब होना चाहिए, ये वाला लोब, और एक अंदर की तरफ लोब जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बोलो यार, अरे बोलो ना रे मूर्खों, बोलो, अरे बोलो, ये क्या है, एक्स है सर, ये क्या है वाई, और ये क्या है सर, ये जेड की जेड। तो ये वाला डी ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये डी ऑर्बिटल कौन सा हो गया सर, डी एक्स जेड, बोलो ना रे, अरे एक्स में स्पैन कर रहा है, अरे एक्स में स्पैन कर रहा है ना, एक्स में स्पैन कर रहा है ऐसे, बोलो यार,
और जेड में भी स्पेन कर रहा है, एक्स में भी स्पेन कर रहा है, जेड में भी स्पेन कर रहा है, डी एक्स जेड ऑर्बिटल हो गया जो कि फास्फोरस पर मौजूद है पाई इंटरेक्शन के लिए। उसको आप दिखाएंगे कैसे? उसको दिखाने के लिए तो मैंने ऐसा दिखाया है, ऐसा, और उस इंटरेक्शन को दिखाने के लिए तो मैंने ऐसा दिखाया है यार। बोलो यार, इसी की तो मैंने चर्चा की थी। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैडॉक मान रहा है, पैडॉक मान रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस 3dxz में पड़ा हुआ है और वो ऐसा है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। बोलो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। उसको अगर अपन पास से देखना चाहें, इसको ऐसे टिल्ट कर देना, ऐसे टिल्ट कर दे इसको। अरे यार यहाँ पर pz है, यहाँ पर dxz है, तो इसको अगर आप अपने को पास से देखना तो अपन ऐसे नीचे जाके देखेंगे ना यार। तो ऐसे अपन ने इसको देख लिया और ऐसे में क्या होगा, अगर ये ऐसे हो जाए, मतलब अगर z एक्सिस ऐसे हो जाए तो फिर ऐसे में क्या होगा, तो y हो गया, ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा dxz ऑर्बिटल। ओहो, ये बन गया आपका फास्फोरस पे पड़ा हुआ dxz ऑर्बिटल और ये आपका बन गया नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ pz ऑर्बिटल। ओहो, बस यहीं पर खेल है, यहीं से आप इंटरेक्शन शुरू कर सकते हैं। ये इसके साथ कर जाएगी और ये इसके साथ करेगी। बोलो यार, बोल तो दो। चलिए इस इंटरेक्शन को करवा के देखते हैं, इस इंटरेक्शन को इस लीनियर सिस्टम के थ्रू करवा के देखते हैं। ये लीनियर सिस्टम आपकी आसानी के लिए बनाया है। अरे यार यहाँ जाके ऐसे देखेगा, इससे अच्छा मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ ऐसे करके। अरे बोलो ना यार, अरे यार अभी तक रिंग प्लेन ऐसे था। अरे मूर्खों, रिंग प्लेन अभी ऐसे है ना, ऐसे इस रिंग प्लेन को ऐसे कर ले। अरे आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ अभी तक रिंग अपन ऐसे प्लेनर ऐसे बना रहे थे, ऐसे इसको अपन प्लेन मान रहे थे। बोलो ना यार, पी एन ये मान रहे थे, इसको प्लेन मान रहे थे। अब अपन इसको ऐसे ऐसे प्लेनर दिखा ले, ऐसे ऐसे। बोलो ना यार, अरे बोल तो दो, समझे आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ऐसे में ये होगा, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ऐसे पी पड़ा है। बोलो ना यार, ये पीजेड पड़ा है, बोल तो दे, अरे बोल। और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास पीजेड पड़ा है, इसके पास भी पीजेड पड़ा है और इसके पास क्या पड़ा है, इस फास्फोरस के पास क्या पड़ा है, इस फास्फोरस के पास क्या पड़ा है सर, इसके पास भी तो है ये वाला। बोलो ना यार, बोल तो दो, आया आपको समझ में? इसके पास ये भी एक्स जेड पड़ा है। बोलो यार, बोल तो दो, ये जेड एक्सिस हो गई। बोलो यार, बोलो, और ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। बोलो यार, ये क्या हो जाएगा यार सर, ये हो गया, ये डी एक्स जेड हो गया। बोलो यार, अरे बोल तो दो। बोलो भाई, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा। बोलो यार, इस तरीके से। चलिए इस इंटरेक्शन को समझते हैं, इस पाई इंटरेक्शन को समझते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या ये पाई इंटरेक्शन उतनी ही मक्खन है क्या, उतनी ही स्मूथ है क्या जितना कि बेंजीन में पी पाई होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पी पाई डी पाई है, याद रखिएगा, ये क्या है, पी पाई डी पाई। चलिए बात करते हैं, ये क्रैग मॉडल ही चल रहा है। अरे यार, क्रैग मॉडल ही चल रहा है। क्रैग मॉडल में जो डी इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, वो डी एक्सजेड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, बस। इसके अलावा मैंने और कुछ नया नहीं बताया है और इंटरेक्शन करके दिखाई है। अरे बोलना यार, बोलते नहीं यार, महामूर्ख। चलिए अब बात करते हैं, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। बोलो पहला, दूसरा, तीसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये जो आएगा ना, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये पहले वाला ही है। अरे यार, ये पहले वाला ही है। बोलो यार, चलो ये दोनों को मैं इसी से बना देता हूँ यार, तो आपको समझ में आएगा, दोनों पहले वाले ही हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए अब चर्चाएं शुरू कर देते हैं। इसके पास क्या है, इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास पीजेड ऑर्बिटल है। बोलो यार, फास्फोरस के पास क्या होता है सर? फास्फोरस के पास तो अभी तो आप बता रहे हैं चिल्ला के कि एक्स जेड पड़ा है, और बढ़िया। आगे फिर क्या है, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। बोलो यार, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास क्या है, पी ऑर्बिटल है। उसके बाद सर अभी तो आप चिल्ला के बोल रहे हैं, कि फास्फोरस के पास 3d xz है, 3d xz है। बोलो यार, अभी तो आप चिल्ला के बोले हैं, कितनी बार आप बोले हैं? बोलो यार, अरे बोलो भाई, 3 आ गए। फिर से, फिर नाइट्रोजन के पास चलते, फिर फास्फोरस के पास चलते हैं। बोलो यार, बोलते नहीं। और उसके बाद फिर से यही पी ऑर्बिटल, और इस पी ऑर्बिटल को मैं ऐसे नहीं, इस पी ऑर्बिटल को मैं थोड़ा ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर ये इमेजिनरी टाइप का, क्योंकि ये यही तो है। अरे ये यही तो है यार, बोलो ना भाई, अरे ये यही तो है, साइक्लिक फॉर्म में यही तो होगा। बोल तो भाई, बोलो यार, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, देन फिर ये वाला नाइट्रोजन वो यही हो जाए।
बोलो यार जोड़ दो इनको, अरे साइक्लिक फॉर्म में जोड़, आगे समझते चलते हैं भैया, बात करते हैं अब, खेल शुरू करते हैं, अब असली खेल शुरू होता है। इंटरेक्शन करवानी है तो सर हम तो जानते हैं सर, एक लोग जो पीजेड का होता है ना वो इस तरीके का होता है, और इसका अगर चर्चा करें तो इसका ऐसे होता है और ऐसे होता है, बोलो यार। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये क्या होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गई, बहुत बढ़िया, ये भी हो गई, बहुत बढ़िया, मक्खन हो रही है, चल रही, कोई दिक्कत नहीं, बोलो यार कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर करनी है, यहाँ पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन करनी है तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी, बोलो यार ये भी हो जाएगी बॉन्डिंग, बोलो यार। और अगर यहाँ बॉन्डिंग करनी है तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहाँ पर आप कर लीजिए, बोलो यार ये इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगा, और ऐसे में इसका फेज देखते रहिएगा, फेज देखते रहिएगा, डीजेड ऑर्बिटल का, डीएक्सजेड ऑर्बिटल का, डीएक्सजेड ऑर्बिटल का फेज आप देखते रहिएगा, फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी बात को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बोलो यार उसी बात को समझाने जा रहा हूं। सर बॉन्डिंग हो गई, सर यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो गई, सब जगह बॉन्डिंग होती जा रही है सर, मक्खन हो रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आराम से चल रहा है, खेल तो बहुत तगड़ा चल रहा है सर, बोलो यार। अगर बोलता तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो जाएगी, ये भी बॉन्डिंग हो जाएगी, और अब खेल है, अब खेल है, ओहो अगर इस, देखिए क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने इस पी के साथ इंटरेक्शन किया, बहुत बढ़िया, एकदम मक्खन, ये हमने दिखा दिया, बोलो यार। इस फास्फोरस ने इस नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट किया, ये भी हमने मक्खन दिखा दिया, बहुत बढ़िया। इस नाइट्रोजन ने पी के साथ इंटरेक्शन किया, ये भी हमने मक्खन दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस फास्फोरस ने इस नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन किया, ये भी हमने मक्खन दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस नाइट्रोजन ने इस फास्फोरस के साथ किया, ये भी हमने मक्खन दिखा दिया। लेकिन दोस्तों अब खेल यहाँ पर है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये तो साइक्लिक है, और ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरेक्शन हो रही है ना, अरे ये जो इंटरेक्शन हो रही है ना, इस नाइट्रोजन की इस फास्फोरस के साथ जो इंटरेक्शन हो रही है ना, इस नाइट्रोजन की इस फास्फोरस के साथ, तो यहाँ पर भी देख फास्फोरस है, अरे यार साइक्लिक में, अरे को ये वाला जो नाइट्रोजन है ये यही तो है, और ये फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, अरे यार ये वाला जो नाइट्रोजन है ये यही तो है, और ये फास्फोरस से इस तरफ से जुड़ा हुआ है, ऐसे तो जुड़ा है, अरे यार ये तो यही है ना, ये वाला तो यही है, और ये फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, तो यार ये वाला फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला जो फास्फोरस है ना, ये वाला फास्फोरस, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा ना भाई साइक्लिक में। अरे इसको ऐसे लाके साइकिल में जोड़, इसको साइकिल में ऐसे जोड़, ये दिखाया तो आपने, ये वाला ऑर्बिटल तो आपने ऐसे दिखाया है, और ये वाला ऑर्बिटल क्या है, ये वाला ऑर्बिटल क्या है सर, यहाँ पर तो ऐसे ऊपर है, ऊपर देखना, ये ऊपर है, ऊपर, और अगर ऊपर है तो फिर ऐसे में ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ओहो, ये क्या हुआ, ये हुआ कि जब आप इन सब नाइट्रोजन फास्फोरस सिस्टम को साइक्लिक फॉर्म में लाएंगे ना, तो एक नोड आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओहो, आया आपको समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, अरे ये वाला नाइट्रोजन यही तो है नाइट्रोजन, बोलना यार। तो ये अगर इसके साथ ये नाइट्रोजन इस बगल वाले फास्फोरस के साथ, इस वाले फास्फोरस के साथ, इस फास्फोरस के साथ अगर इन प्लेन इंटरेक्शन कर रहा है, इन फेज इंटरेक्शन कर रहा है, इन फेज इंटरेक्शन कर रहा है, तो फिर इसके साथ ये आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन करेगा। ये देखो ये रहा, अरे तो इसको और अच्छे से समझाऊं क्या, और अच्छे से पिक्चोरियली समझाऊं क्या, तो लीजिए दोस्तों पिक्चोरियली और बेहतरीन आपको समझा देता हूं, समझिए अब समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन वालों को अलग से समझाते हैं, नाइट्रोजन वाले अलग उससे दिखाते हैं, नाइट्रोजन वाले अलग इससे दिखाते हैं, ठीक है। और फास्फोरस वाले तो आपने देख ही लिए, बोलो यार फास्फोरस वाले तो सर मैं देख ही रहा हूँ सर, फास्फोरस वाले तो देख ही रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ सर, फास्फोरस वाले अच्छा दिख रहा है क्या, लेना ले फिर ले। चलिए दोस्तों आप खेल शुरू कर देते हैं। ऊपर वाला ऊपर के साथ इंटरेक्ट कर गया, नीचे वाला नीचे के साथ इंटरेक्ट कर गया, बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना यार। अरे ये फास्फोरस है, ये नाइट्रोजन है, मुझको इतना तो पता ही है, अब ये भी लिखना पड़ेगा। आ रहा है ये समझ में सर, ये तो हो गया सर, ये तो आसान था, इसकी चर्चा करते हैं सर। ओहो, ये भी प्लेन में, बोलो यार ये भी फेज में, सॉरी ये इन फेज है, हो गई इंटरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो समझ में आया आपको। अब यहाँ चर्चा करते हैं, यहाँ पर भैया ढंग से बनाइएगा, इन डी ऑर्बिटल्स को आप ढंग से बनाइएगा, ये डी ऑर्बिटल तो बनाने आते ही होंगे आपको, ये भी नहीं आते तो फिर तो भैया
मुझे नहीं पता आगे क्या करेंगे आप। चलिए ये भी सर इन फेज हो गया सर, ये इन फेज हो गया सर हो गया इन फेज बोल रहे हैं सर, इन फेज हो गया सर, हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। नीचे वाला, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये ऊपर के साथ ऊपर, नीचे के साथ नीचे, और यहाँ पर ये होगा, बोलो यार। और यहाँ पर अगर इंटरेक्शन करवाएगा, यहाँ पर अगर इंटरेक्शन करवाएगा तो यहाँ पर इंटरेक्शन कैसी होगी, कैसी होगी यहाँ पे इंटरेक्शन सर, यहाँ पर नीचे से ये करेगा, ऊपर से ये करेगा, और अब यही तो लफड़ा फंस गया। असली लपड़ाई तो यही फंसा है रे, अरे मूर्खों असली लपड़ाई तो यही फंसा है, असली लपड़ाई तो यही फंसा है, यही तो है एंटी बॉन्डिंग। हो सर, यही तो आउट ऑफ फेज हो गया, आउट ऑफ फेज। और इसी वजह से क्रेग कहता है कि जब हम फॉस्फाजीन्स में पाई इंटरेक्शन दिखाते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर इस लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, इस लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इंटरेक्शन में एक मोड आपको देखने को मिलती है, एक सिमेट्री मिसमैच आपको देखने को मिलता है। इट इज सिमेट्री मिसमैच, ये सिमेट्री मिसमैच है, यही सिमेट्री मिसमैच आपको देखने को मिलता है। ये सिमेट्री मिसमैच आपको देखने को मिलता है जब आप पाई इंटरेक्शन दिखाते हैं क्रेग मॉडल के हिसाब से, बोलो यार सिमेट्री मिसमैच। और इसी मिसमैच की वजह से यहाँ पर एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज नोड। और ये नोड क्या करेगा, आप जानते हैं नोड तो क्या करता है, नोड क्या करता है, रोक देता है, उस जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो को नहीं होने देता। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो गया, कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन यहाँ पर आकर रुक गई, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये मक्खन डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। ये मक्खन डीलोकलाइजेशन जैसा कि हम कंपेयर कर रहे थे बेंजीन के साथ, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन में तो आपने देखा ना, जो लोएस्ट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें कोई नोड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नोड है। इसी वजह से इसमें डीलोकलाइजेशन उतने गजब के नहीं होते, उतने कमाल नहीं होते जितना कि बेंजीन में होते हैं, बोलो यार। इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, लेकिन यहाँ नोड है, और इसी वजह से ये उतने गजब के एरोमेटिक नहीं होते जितना कि बेंजीन होती है। इसी वजह से इसको क्रेग कहता है कि मेरे हिसाब से ये स्यूडो एरोमेटिक इसी वजह से है, इसमें एरोमेटिसिटी उतनी नहीं है जितना कि बेंजीन में होती है, और उसकी वजह केवल यही है कि इसका ये जो लोएस्ट इंटरेक्शन एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एक नोड आता है, वो इस तरीके से आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर मक्खन डीलोकलाइजेशन नहीं है, और इसी वजह से ये बहुत कम एरोमेटिक होते हैं। आया आपको समझ में, ये था क्रेग मॉडल। बोलो यार एक बात, क्रेग ये रिंग के परपेंडिकुलर पाई इंटरेक्शन की इसने बात कर ली, समझ में आ गया। बोलो यार ये किसने, क्रेग ने ये बात कर ली। लेकिन एक संभावना और भी है, और वो आप अभी भी कह सकते हैं कि सर एक संभावना और भी है, वो तो अभी आपने नहीं बताई। बोलो यार, अरे बोलो यार, वो आपने नहीं बताई। देखो ये रहा dxz, ये रहा dxz, अरे बोल तो ये रहा dxz यार, अरे बोलो ना dxz, ये रहा dxz, अरे बोल तो दो, बोलो यार। इसको आप इसी इंटरेक्शन को आप इसी इंटरेक्शन को आप हेटेरोमॉर्फिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इट इज हेटेरोमॉर्फिक, इसी को आप हेटेरोमॉर्फिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। बोलो यार, अरे बोल तो दो, इसी को आप हेटेरोमॉर्फिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं, यही है हेटेरोमॉर्फिक इंटरेक्शन। और अगर इसकी चर्चा करें, बोलो यार, अगर यहाँ पर dYz हो जाता तो dYz इसको अपन बोलते हैं होमोमॉर्फिक इंटरेक्शन, इसको अपन होमोमॉर्फिक इंटरेक्शन बोलते हैं। आपके मन में ये सवाल आ सकता है ना भाई कि सर आपने इसको करवाया, dxz को आपने करवाया, dxz ऑर्बिटल को आपने इंटरैक्ट करवाया pz से, तो dYz को तो आप करवा सकते थे ना यार, तो dYz को आपने क्यों नहीं करवाया? dYz को भी करवाएंगे, लेकिन वो क्रेग नहीं करवाता, वो डीवार करवाता है। इसका दूसरा मॉडल डीवार मॉडल उसमें होता है, उसकी चर्चा करेंगे तब करवाएंगे। बोलो यार, आपको आया समझ में? तो इस तरीके से ये हेटेरोमॉर्फिक इंटरेक्शन हो गई पाई इंटरेक्शन, ये होमोमॉर्फिक पाई इंटरेक्शन हो गई, और इसको अपन पढ़ेंगे। अरे इन दोनों इंटरेक्शंस को
अपन डी वार में पढ़ेंगे, डी वार जो नेक्स्ट मॉडल है, दोनों इंटरेक्शन को पढ़ेंगे, इन हाइब्रिड इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे अपन डी वार में। बोलो ना यार, अरे बोलो भाई। फिर आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा है, सर ये वाली इंटरेक्शन ज्यादा कमाल की होती है या फिर ये वाली ज्यादा कमाल की होती है? दोनों की मैं चर्चा करूंगा, चिंता ही मत करिए। पहले अपन क्रैग को खत्म कर लेते हैं, और क्रैग में एक इंटरेक्शन और भी हो सकती है जो अभी तक आपने नहीं सोची। वो कौन सी है भाई? वो कौन सी इंटरेक्शन है जो अभी तक आपने नहीं सोची? मैं बताता हूं कौन सी है अभी तक जो आपने नहीं सोची है। जो अभी तक आपने नहीं सोची है, जो अभी तक आपने नहीं सोची है, एक इंटरेक्शन वो भी हो सकती है, और वो क्या है? सर इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ना? और सर आप अभी तो कह रहे थे, अभी तो आपने कहा, अभी आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सर कि यहाँ पर इसके पास वैकेंट 3D है। तो फिर सर क्यों ना ऐसा हो जाए, क्यों ना ऐसा हो, क्यों ना ऐसा हो जाए कि ये जो लोन पेयर है ना, ये sp2 लोन पेयर, ये sp2 लोन पेयर इसके पास वैकेंट और मैच करने वाली, वैकेंट के साथ साथ सिमेट्री मैच करने वाले dx² - y² या dxy ऑर्बिटल में दे दे। ओहो, ये इंटरेक्शन भी तो हो सकती है, और ये इंटरेक्शन दिखाई गई है यहाँ पर, ये इंटरेक्शन यहाँ दिखाई गई है। देखिए पाई डैश इंटरेक्शन, ये पाई डैश है। व्हाट इज दिस पाई डैश? इट इज इन प्लेन ऑफ रिंग, इन प्लेन इंटरेक्शन। अरे इन प्लेन में होगा ना यार, अगर रिंग ऐसे प्लेनर है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा ना यार, रेडियली आउटवर्ड, और ये रेडियली आउटवर्ड लोन पेयर वैकेंट dx² या dxy ऑर्बिटल में जा सकता है। बोलो यार, अरे बोलो ना भाई, बोलो भाई। इनकी इंटरेक्शन हो सकती है, ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये इसके साथ इंटरेक्ट करे। ये पाई डैश इंटरेक्शन है जो कि हो सकती है। कहां हो सकती है? क्रैग्स मॉडल के अनुसार रिंग प्लेन में हो सकती है। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? आज आपको लग रहा होगा कि मैं आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें इतना पूरा एकदम घुस चुका हूं। समझ रहे हो बात? बोलो भाई, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। ये क्या है? dxy है सर, dxy है, ये लोन पेयर है सर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और ये वैकेंट dxy है, और ये इसमें दे रहा है, इसमें ऐसे दे रहा है। बोलो यार, इसमें दे रहा है ऐसे। ये इंटरेक्शन भी हो सकती है। बोलो ना यार, अरे ये इंटरेक्शन भी हो सकती है। बोल तो दो, आया समझ में आपको? ये इंटरेक्शन भी हो सकती है। तो क्रैग क्या कहता है? क्रैग दो तरह के इंटरेक्शंस की बात करता है, इनकी भी बात करता है, जिसे आप पाई डैश इंटरेक्शन बोलते हैं। बोलो यार, जो कि इन प्लेन है, इन प्लेन, और एक जो अभी हमने जो परपेंडिकुलर जो इंटरेक्शन देखी उसकी बात करता है। दोनों की बात क्रैग करता है। बोलो यार, आया आपको समझ में? अरे आपको आया समझ में? ये इंटरेक्शन कैसी है? ये ठीक वैसी है जैसा बेंजाइन में होता है। बोलो यार, अरे जैसा बेंजाइन में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर है, और बेंजाइन में क्या होता है? दोनों के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, दोनों sp2 में अनपेयर पड़े होते हैं। बोलो ना यार, अरे बोल तो दो। बेंजाइन पढ़ा होगा ना आपने, तो वहां पर इन प्लेन होता है, पाई बॉन्ड इन प्लेन बनता है। यहाँ पर भी इन प्लेन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर डोनर एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट है। नाइट्रोजन देता है और फास्फोरस वैकेंट इनमें लेता है, dx² और dxy में। आया आपको ये समझ में? ये था क्रैग मॉडल। चलिए अब आगे चलते हैं। क्रैग मॉडल के बाद अब अपन चर्चाएं करते हैं डी वार मॉडल की। डी वार मॉडल, ये डी वार मॉडल क्या कहता है? व्हाट इज दिस डी वार मॉडल? तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आइलैंड मॉडल है, आइलैंड मॉडल। दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आइलैंड मॉडल भी इसको कहा जाता है। एक आइसलैंड होता है, 3 सेंटर पर 2 इलेक्ट्रॉनों का एक आइसलैंड है। बोलो यार, बोल तो दो। तो क्या इसमें भी नोड का कांसेप्ट है? हाँ बिल्कुल है, एकदम नोड का कांसेप्ट है। बोलो यार, इसमें भी नोड का कांसेप्ट है, लेकिन इसमें जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी सी अलग है। वो होमोमॉर्फिक भी है और हेटेरोमॉर्फिक भी है। होमो और हेटेरो दोनों होमो और हेटेरोमॉर्फिक दोनों है। चलिए चर्चाएं करते हैं कैसे है वो कैसे है। मतलब इसमें क्या है? होमोमॉर्फिक में अपन क्या कर रहे थे? होमोमॉर्फिक में अपन क्या कर रहे थे? YZ यूज करते हैं। और हेटेरोमॉर्फिक जो कि अपन ने क्रैग में खूब देखी, ये क्रैग में अपन ने खूब देखी। बोलो यार, XZ तो यूज किया था। अरे बोलो यार, XZ ही यूज किया था और इसमें एक नोड आ गया था। तो आपने पूछा था कि सर YZ क्यों नहीं यूज कर लिया? चलिए YZ यूज कर लेते हैं, दोनों ऑर्बिटल यूज करते हैं। और अब समझते हैं कि दीवार के मुताबिक बॉन्डिंग कैसे होगी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको समझाया था कि हम अगर प्लेनर फॉस्फाजीन मॉलिक्यूल बनाए, प्राइमरी फॉस्फाजीन मॉलिक्यूल। अरे नाम आप याद कर लेना यार, नाम मैं याद नहीं करता। क्या नाम है इसका? वो भी है, ठीक है ना? प्राइमरी मॉलिक्यूल है, दैट्स इट।
मेरे काम का इतना ही था, मैंने उतना ही आपको बता दिया। नाम वाम आप याद कर लेना। इसको आप सिंपल क्या लिखते हैं, सिंपल अपन लिखते हैं प्राइमरी, दैट्स इट। इतना समझ में आया आपको? ये वाला खेल अभी तक आपको समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या देखा था सर? अभी तक हमने देखा था इस फास्फोरस के पास ना, इस फास्फोरस के पास, इस फास्फोरस के पास ये हो गया डी वाई जेड, सॉरी डी एक्स जेड ऑर्बिटल, ये डी एक्स जेड ऑर्बिटल। और एक ऐसा ही खेल और हो सकता है, बोलो यार, बोलो यार, बोल तो दो, जो इधर से ऐसे दो ऑर्बिटल आए, बोलो यार, अरे ऐसे दो ऑर्बिटल आए, ऐसे दो लोग ऐसे ऐसे आगे की तरफ आए और दो लोग ऐसे पीछे की तरफ जाएं, बोलो ना यार, अरे यार, अरे इस तरीके का जो लोब होगा, ऐसा 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 ऐसा, ये क्या है? डी एक्स जेड है, एक्स जेड, बोलो यार, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई और आपकी तरफ वाई एक्सिस हो गई, बोलो ना यार, अरे वाई एक्सिस आपकी तरफ ऐसे हो गई, एक्स एक्सिस ये हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। तो ये वाला कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? ये वाला सर डी एक्स जेड हो गया, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, ये डी एक्स जेड। और ये वाला कौन सा हो गया सर? ऊपर जेड की तरफ जा रहा है और वाई की तरफ जा रहा है, सर डी वाई जेड हो गया, सर डी वाई जेड, बोलो ना यार, अरे बोल तो दो, बोलो ना, मुझको बोलते क्यों नहीं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल हो गए, एक तो ये जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ जा रहा है, बोलो ना यार, और एक इसके पीछे बिल्कुल बिल्कुल इस रिंग प्लेन में, इस बोर्ड प्लेन में, सॉरी इस बोर्ड प्लेन में, जो कि बोर्ड के प्लेन में, ये क्या होगा सर? ये एक्स एक्सिस, ये क्या होगा सर? जेड एक्सिस, ये वाली क्या होगी सर? वाई एक्सिस, बोलो ना यार। तो ये बड़ा वाला क्या हो गया? डी एक्स जेड। और ये जो आपकी तरफ आगे की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो यार, वो क्या हो गया? वो हो गया सर, वो हो गया डी वाई जेड। ऐसा ही, बोलो यार। चलिए अब इन्हीं की तो चर्चा करनी है, इन्हीं की ही बात करनी है। चलिए इसी को मैं स्टार्ट करता हूँ, इसी इंटरेक्शन को स्टार्ट करता हूँ। ये इंटरेक्शन है, ये वाली इंटरेक्शन, ऐसे मर क्या रहे हो? ये वाली इंटरेक्शन है, ये डी वाई जेड ये हो गया और डी एक्स जेड हो गया यार। क्या इसमें दोनों हो गए, दोनों लेने अपने हम लोगों को, दोनों लेने, दोनों को कंसीडर करना है, बोलो ना यार। डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड हो गया। दीवार मॉडल की चलिए चर्चाएं करते हैं। दो ऑर्बिटल मैंने आपको दिखाए, चर्चाएं करते हैं। अब मैं इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बोलो यार कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? देखिए ये इस तरीके का है, मतलब इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, बोलो यार, ये ऑर्बिटल अपन ऐसे दिखा सकते हैं, डी एक्स जेड अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ही तो है ये, अरे ऐसे ही तो है, इस प्लेन में ही तो है, तो ऐसे दिखा दे मैंने आपको राइट करके ऐसे। और जो आपकी तरफ है, जो आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे, उसको मैंने ऐसे आगे की तरफ करके दिखा दिया, ऐसे लाइन की तरफ करके दिखा दिया, बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो ना मूर्खों, बोलो भाई, ऐसे दिखा सकता हूँ? तो चलिए मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। आप कह रहे हो सर एमओटी भी पढ़ा दो, पहले ये तो सीख ले, अरे पहले ये तो सीख ले मूर्ख, एमओटी तो बाद में सीखना, तेरे से तो यही नहीं हो रहा होगा अभी, ये हद में नहीं आ रहा होगा, ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो हर फास्फोरस के पास क्या है? दो ऑर्बिटल है, बोलो यार, आप ऐसे इसको दिखा दीजिएगा, एक्स है, जेड है, वाई है। ये वाला कौन सा हो गया? ये डी वाई जेड ऑर्बिटल हो गया, ये डी एक्स जेड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और इसके पास क्या है? व्हाट इज विद इट? इसके साथ क्या है? बोलो यार, इसके साथ क्या है सर? इसके साथ एक पी ऑर्बिटल है, बोलो यार, इसके साथ सर एक पी ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है सर, बोलो ना यार, अरे यार, इसके साथ पी जेड ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये देखा ही अपन ने, अरे ये तो अपन ने देख ही लिया, ये जो पी जेड ऑर्बिटल है, ये इसके साथ भी ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है, बोलो यार, और उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बोलो ना यार। तो इसके साथ तो नाइट्रोजन के साथ तो पी जेड ऑर्बिटल का के लिए कोई लफड़ा नहीं है, ये तो इंटरेक्शन करेगा, ये तो इंटरेक्शन के लिए मरा जा रहा है, बोलो यार, ये इंटरेक्शन के लिए मरा जा रहा है, मरे तो ये भी जा रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक लोग ऐसे और एक लोग पीछे की तरफ ऐसे, नीचे की तरफ ऐसे, बोलो यार, बोल तो दो, और एक लोग ऐसे और एक लोग ऐसे है, तो ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अरे बोल तो दो यार, मुझको बोलो ना, समझ में आया आपको मेरी बात? अरे ये जो एक्स जेड और वाई जेड है, ये दोनों ऐसे ही है, अरे समझ में आया आपको मेरी बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में? अच्छा, इसको ऐसे करके दिखाऊं क्या? ओहो, अच्छा ले ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, तुम तो महामूर्ख हो ही, ऐसे दिखाता हूँ, लोग महामूर्खों ऐसे देख लो, महामूर्खों ऐसे देखो, ऐसे महामूर्ख हो तुम लोग, महामूर्ख, मूर्ख नहीं हो। ये क्या है? ये है वाई जेड, है वाई जेड है ये, हाँ है सब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसको एक नीचे ले जा, एक वहां से नीचे ले जा, आया समझ में? मतलब एक ऑर्बिटल ऐसे है, ये वाला,
ये क्या है, ये वाला क्या है सर, ये XZ है, और एक जो ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन है सर, ये YZ है। दोनों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, बोलो ना यार, दोनों के साथ कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। ये कौन है, ये XZ है, इसके साथ भी PZ कर सकता है, इसके साथ भी, और इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ये कौन है सर, ये YZ है, सर ये YZ है, सर ये YZ है, सर ये YZ है। YZ के साथ कर लेगा, बोलो यार, YZ के साथ कर लेगा, और इसके साथ भी कर लेगा, बोलो यार, XZ के साथ भी कर लेगा, बोलो ना मूर्खों, दोनों के साथ कर लेगा, एकदम दोनों के साथ कर लेगा, बोलो यार, इसके साथ भी, ऊपर वाले लोब के साथ, ये नीचे वाले लोब के साथ, और इसमें भी ये ऊपर वाले लोब के साथ, और ये नीचे वाले लोब के साथ, बोलो ना रे मूर्खों, आया समझ में? तो ये दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब यहां से असली खेल स्टार्ट होता है, यहां से दरअसल असली खेल स्टार्ट होता है। यहां से एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, और एक ये ऑर्बिटल है। समझ रहे हैं आप? एक ये ऑर्बिटल है, आया आपको समझ में? ये क्या है सर, ये PZ है। ये कौन सा है सर, D, ये वाला सर DYZ है। ये कौन है सर, DXZ है। बोलो, ये जो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है सर, YZ है। अरे बोलो ना, अंदर की तरफ ऐसे तो था ये, और ये जो ऐसे थे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का P, और ये वाले सर ये XZ है। अरे ये चार लोग तभी तो इंटरेक्ट करेंगे ना XZ के, बोलो ना यार। ये यहाँ पे भी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के P ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का P ऑर्बिटल, ये X, ये Z, बोलो यार XZ के साथ अभी तो फोर लोब इंटरेक्शन होगा, जो कि क्रैक में दिखाया था। अरे यार तुम महामूर्ख हो, समझ में आया आपको? अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, अब असली खेल स्टार्ट होता है, अब जबरदस्त खेल स्टार्ट होता है। हमने देखा था नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हमने देखा था। डीवार मॉडल बता रहा हूं, बोलो यार, अरे बोल तो दो। अब इसमें कमाल हो जाता है दोस्तों, इसमें कमाल हो जाता है दोस्तों, होगा ये जो XZ ऑर्बिटल है ना, DXZ ऑर्बिटल, दरअसल ये DXZ ऑर्बिटल इस नाइट्रोजन के PZ ऑर्बिटल से, ये क्या है, ये रिंग के सर, रिंग के इधर से जा रहा है, इधर से। तो ये क्या है, टेंजेंशियल ऑर्बिटल, टेंजेंशियल ऑर्बिटल। कौन है टेंजेंशियल कौन जा रहा है सर, XZ जा रहा है टेंजेंशियल। अबे टेंजेंशियल जाएगा तभी तो चारों लोग से इंटरेक्ट कर पाएगा, बोलो ना यार। तो ये क्या हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया, टेंजेंशियल। और ये क्या है सर, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, ये रिंग से बाहर की तरफ मुंह मारा, बाहर की तरफ। तो ये क्या हो गया, रेडियल ऑर्बिटल, बोलो ना यार, रेडियल ऑर्बिटल हो गया। आया आपको समझ में? तो टेंजेंशियल कौन सा हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया। और जो अंदर की तरफ है, बोलो यार, जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ जो है, ऐसे वाले जो है, जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ, ये हो गया रेडियल ऑर्बिटल। बोलो यार, रेडियल कौन सा हो गया, अंदर की तरफ कौन जा रहा है, YZ, और जो टेंजेंशियल है, ये कौन है, XZ हो गया। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, आया आपको समझ में? तो ऐसे में अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसका टेंजेंशियल ऑर्बिटल ले लीजिए, इस फास्फोरस का, इसका तो PZ आपको लेना है, इसके पास तो कोई चारा नहीं, इसके पास कोई D का कोई ऑप्शन है नहीं, इसके पास तो कोई चॉइस है नहीं। इसका टेंजेंशियल ले लीजिए और इसका रेडियल ले लीजिए, मतलब यहाँ से आप इसे चलाइए, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और यहाँ पर जाकर ऐसे खत्म कीजिए। क्या कह रहा हूँ, दोबारा कह देता हूँ, 10 बार कह देता हूँ, सुन लीजिए। यहाँ से इसे चलाइए और यहाँ पर खत्म कीजिए, यहाँ से इसे चलाइए और यहाँ पर खत्म कीजिए। मतलब इस सेगमेंट में आपने क्या क्या दिया, इस सेगमेंट में मैंने इस फास्फोरस का, फास्फोरस P1 का, इस P1 फास्फोरस का DXZ ले लिया। बोलो यार, नाइट्रोजन का तो अपने पास PZ है ही, और जो दूसरे वाला फास्फोरस है, P2 जो फास्फोरस है, इसका यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर इस वाले का टेंजेंशियल लिया था, तो इसका रेडियल लेंगे, और रेडियल क्या है, DYZ। ओहो, ये होगा, ये खेल बनेगा, ये खेल बनेगा। एक आपने टेंजेंशियल ऑर्बिटल ले लिया, एक आपने रेडियल ऑर्बिटल ले लिया, और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सत्य बात है, एकदम सत्य। इन दोनों फास्फोरस में से कोई एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे देगी, और ऐसे में ये 3 सेंटर, ऐसे में ये इसमें से चाहे ये फास्फोरस दे दे, मतलब चाहे इस DZ XZ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, या फिर YZ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऐसे में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पाई MO, पाई डीलोकलाइज्ड MO। बोलो यार, आया आपको समझ में? अरे आपको आया समझ में? अगर XZ में इलेक्ट्रॉन अगर आपने ले लिया, यहां पर अगर आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसको आप वैकेंट कर दीजिए,
इस वाईजेड को, इस फास्फोरस के वाईजेड को वैकेंट कर दीजिए। अरे बोलो ना यार, आया आपको समझ में? अगर आप एक्सजेड में इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वाईजेड को आप क्या करिए, वैकेंट कर दीजिए। बोलो यार, वाईजेड को मैंने वैकेंट कर दिया। अरे फास्फोरस के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सजेड में ले लिया है, एक्सजेड में अपने लेकर उसने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया, तो आप वाईजेड को खाली छोड़ दीजिए। वाईजेड खाली हो गई, दो थोड़ी है उसके पास, खाली रहेगा वाईजेड। तो बोलो यार, अगर बोल तो बोलो यार। तो इसने क्या किया, इस फास्फोरस ने अपने एक्सजेड में इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक नाइट्रोजन के पास था और 3 सेंटर, और यहां पर ये वाईजेड रेडियल था, तीनों ने ओवरलैप किया और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज बॉन्ड बना दिया, जो कि एक आइलैंड की तरह बिहेव करता है, जो कि नाइट्रोजन के अराउंड सेंटर्ड है और फास्फोरस तक फैला हुआ है। बोलो यार, आया आपको समझ में? ये तो हुआ एक आइलैंड की बात। दूसरे आइलैंड की चलिए चर्चा करते हैं। दूसरा आइलैंड सीखना बहुत बेहद आसान है। अगर आपको पहला आइलैंड समझ में आ गया तो दूसरा आइलैंड तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, इस एक्सजेड के पास, यहाँ पर एक्सजेड के पास इलेक्ट्रॉन था, इस वाले एक्सजेड, ये एक्सजेड, इस फास्फोरस का ये वाला एक्सजेड यूटिलाइज नहीं हुआ। बोलो ना यार, ना ही ये वाला वाईजेड, इस फास्फोरस का ये वाला वाईजेड यूटिलाइज नहीं हुआ है, और ये एक्सजेड यूटिलाइज नहीं हुआ है। बोलो ना यार, इसका ये वाईजेड यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अभी तक इस फास्फोरस ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था। बोलो यार, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ओहो, आप तो ये समझ लीजिए कि सभी एक्सजेड में इलेक्ट्रॉन है, सभी डी एक्सजेड में इलेक्ट्रॉन है। आप तो ये समझ लीजिए, आपके लिए और आसान कर देता हूं। लो और आसान कर लो, सभी डी एक्सजेड में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मैं लिख देता हूं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और डी एक्सजेड कौन सा होगा, ये वाला डी एक्सजेड होगा, डी एक्सजेड होगा इस वाला, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है। आ गया आपको समझ में? चलिए और आसान आपके लिए कर दिया। और मत लीजिए दोस्तों, और मत लीजिए, आगे समझ में? यहाँ पर एक्सजेड में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वाईजेड खाली है, खाली रहेगा, जाहिर सी बात है, सारे वाईजेड खाली है, अपने सारे वाईजेड खाली लेंगे। समझ में आया आपको? एक्सजेड में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो एक्सजेड से इलेक्ट्रॉन लिया और एक नाइट्रोजन से लिया। बोलो यार, वाईजेड खाली था, एक और यहाँ पर आप डीलोकलाइज बना सकते हैं, यहाँ से चालू करिए, यहाँ से चालू करिए और यहाँ पर खत्म करिए। बोलो यार, आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? आपको समझ में आ रहा है क्या? ये भी एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये भी क्या है, एक 3 सेंटर, फास्फोरस से शुरू हुआ, नाइट्रोजन को लेते हुए इस फास्फोरस पे खत्म हुआ, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस फास्फोरस पर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वाईजेड ऑर्बिटल इंटरैक्ट करवा रहा है, इसके ऑर्थोगोनल एक्सजेड है, और एक्सजेड क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ यही रहेगा। ये अरे ये ऑर्बिटल तो इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा ना, यहाँ पर केवल ये ऑर्बिटल इंटरैक्ट कर रहा है। बोलो यार, अरे रेडियल ऑर्बिटल इंटरैक्ट कर रहा है ना भाई, टेंजेंशियल ऑर्बिटल तो इंटरैक्ट नहीं कर रहा, टेंजेंशियल ऑर्बिटल में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन तो बोलो ना यार। तो आया आपको समझ में? और ठीक वैसे ही अब तीसरे तरह की यहाँ से इंटरेक्शन आप स्टार्ट करवाइए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये खाली पड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ओहो हो, और ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये तीन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आइलैंड बनेंगे। अब मुझे एक कमाल की बात बताइए दोस्तों, मुझे आप एक कमाल की बात बता दीजिए दोस्तों, क्या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इसी रीजन तक डीलोकलाइज है? चलिए इसको और अच्छे से लिख देते हैं, और कमाल लिख देता हूं, और जबरदस्त बात लिख देता हूं। क्या ये जो 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्या ये यहीं तक डीलोकलाइज रहेंगे? ये यहीं तक डीलोकलाइज रहेंगे और ये यहीं तक डीलोकलाइज। इसको ढंग से लिखते हैं, ये मजा आया, यहां तक डीलोकलाइज रहेगा, और यहां तक डीलोकलाइज रहेगा। ओहो, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये जो 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन में है क्या? नहीं, ना, ये कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन में नहीं है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये केवल यहीं तक इसी रीजन में घूम सकती है, केवल इसी रीजन में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, केवल इसी रीजन तक सीमित है। बोलो यार, बोल तो दो, बोलो ना भाई, अरे बोलो।
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है केवल इसी रीजन तक सीमित है, बोलो यार कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, केवल इस आइलैंड तक डीलोकलाइजेशन है, इस नाइट्रोजन के इर्द गिर्द, यहाँ फास्फोरस तक, यहाँ फास्फोरस, दैट्स इट। यहाँ से उठकर ये यहाँ नहीं आ सकती, बोलो यार, या फिर यहाँ से उठकर ये यहाँ नहीं जा सकती, बोलो भाई। और ऐसे में ये मक्खन डीलोकलाइजेशन नहीं है, जैसा कि क्रैग भी कहता था, लेकिन क्रैग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात नहीं करता था, बोलो यार, क्रैग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात नहीं करता था, ये बात तो डीवार कर रहा है, बोलो यार, आया आपको समझ में। और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती भाई? कोई आपसे पूछ ले क्यों नहीं जा सकती भाई, क्यों नहीं जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से उठ के यहाँ क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ना, ये यहाँ पर जो ऑर्बिटल फास्फोरस का है जो कि इस इंटरेक्शन में इंगेज्ड है, ये वाला जो ऑर्बिटल है जो कि इस इंटरेक्शन में इंगेज्ड है, इस इंटरेक्शन में ये देखिए ये रेडियल ऑर्बिटल है, ये टेंजेंशियल ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल इंगेज्ड है ना दोस्तों, इस इंटरेक्शन में जो ऑर्बिटल इंगेज्ड है ना, वो बेहद अलग है, वो ऑर्थोगोनल है। किसके ऑर्थोगोनल है? इन ऑर्बिटल्स के। ये क्या है? ये हो गया टेंजेंशियल और ये हो गया रेडियल, ये रेडियल। तो ये वाली जो इंटरेक्शन है, ये वाली जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पाई इंटरेक्शन है, और वो जो ऊपर वाली है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। दोबारा दिखा देख लीजिए दोस्तों, दोबारा देख लीजिए, दोबारा मत लो, मैं जानता हूं तुम्हारे में अक्ल तो नहीं है, अक्ल तुम्हारे में नहीं है बिल्कुल भी, ये तो मैं जानता हूं। ये क्या है सर? रेडियल ऑर्बिटल है सर, ये तो पीजेड है सर, ये क्या है? ये टेंजेंशियल ऑर्बिटल है। बोलो यार, ये तीनों ऑर्बिटल इंटरैक्ट कर रहे हैं, बोलो यार, ये तीनों ऑर्बिटल इंटरैक्ट किए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर उठकर क्यों नहीं आ रही है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे मक्खन डीलोकलाइज क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पाई एमओ है ना, ये पाई एमओ दूसरे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पाई एमओ के ऑर्थोगोनल है। अरे कैसे हुआ ये सर? ऐसे हुआ, बहुत आसान तो है। अरे सर समझ में आ तो रहा है, कहां गड़बड़ हो रही है? आता है सर समझ में। ये रेडियल है बोलो यार, और ये टेंजेंशियल है, तो ये है दूसरी इंटरेक्शन, ये बोलो यार, अरे बोल तो दो, ये है दूसरी इंटरेक्शन, ये है दूसरी इंटरेक्शन, और ये थी पहली इंटरेक्शन, बोलो भाई, ये थी पहली इंटरेक्शन, बोलो भाई, दिस इज फर्स्ट इंटरेक्शन। और ये दोनों ऑर्बिटल अगर अपन देखें, इसका, इस फास्फोरस का ये वाला जो ऑर्बिटल है जो इंटरैक्ट कर रहा है उस 3 सेंटर में जो इंगेज्ड है वो, और अगर इसकी बात करें इस वाले में जो इंगेज्ड है, अरे इस फास्फोरस के 2 ऑर्बिटल इंगेज्ड है ना भाई, एक इस 3 सेंटर में इंगेज्ड है, एक इस 3 सेंटर में इंगेज्ड है, लेकिन ये वाला जो इंगेज्ड है ना, इसमें जो इंगेज्ड है वो टेंजेंशियल है, और इसमें जो इंगेज्ड है वो रेडियल है। और हम जानते हैं dYz जो कि रेडियल है, इट इज ऑर्थोगोनल टू dXz जो कि टेंजेंशियल है। आया आपको समझ में? इसीलिए ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कूद के कभी भी यहां नहीं आ सकती, और क्योंकि हर फास्फोरस पर एक नोड है, ओहो, इसी वजह से यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन नहीं है, बशर्ते ये एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पाई एमओ वाला सिस्टम है। आया आपको समझ में? आया क्या आपको समझ में? सो दोस्तों, ये खेल था, ये है असली खेल। आया आपको समझ में? इस तरीके की इंटरेक्शंस फॉस्फाजीन्स में क्रैग और डीवार ने समझाई। सो दोस्तों, ये थे दोनों मॉडल जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आपको जरूर बहुत मजा आया होगा इनको सीखने, इनको समझने में, इनको जानने में। इसके रिएक्शंस की हम लोग चर्चाएं करेंगे, इसमें जो रिएक्शंस की हम लोग चर्चाएं करेंगे, और इसके बाद इसमें एमओटी की भी हम चर्चा करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को भी समझेंगे। इसको आप ढंग से सीखिए पहले, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसमें एक कमाल की बात और है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बोली। ये देखिए दोस्तों, दुनिया चिल्ला के बोलती है, क्या बोलती है? वो तो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है ना, तो वो तो कभी पाई इंटरेक्शन करता ही नहीं। अरे फॉस्फाजीन में वो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल भी पाई इंटरेक्शन करता है। ये रहा पाई बॉन्डिंग ऑफ डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल विद लिगेंड p ऑर्बिटल। ओहो, लिगेंड के p ऑर्बिटल
डीजेड स्क्वायर के साथ पाई इंटरेक्शन करते हैं फॉस्फाजीन्स में। जबरदस्त बात है ये। कभी अगर सवाल पूछ लिया गया कि क्या फास्फोरस का डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल पाई इंटरेक्शन में एंगेज होता है क्या फॉस्फाजीन में, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल होता है सर। लिगेंड के पास अगर पी ऑर्बिटल पाई सिमेट्री के हैं तो फिर पक्का फास्फोरस का डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल भी लिगेंड के साथ पाई इंटरेक्शन करेगा ही करेगा। ये रहा प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। सो दोस्तों, मुझे यकीन है आपको बहुत मजा आया होगा इसको सीखने में। इस सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, क्योंकि YouTube पर इससे पहले किसी ने इतनी बेहतरीन आपको फॉस्फाजीन्स की इंटरेक्शन तो नहीं समझाई होगी। फॉस्फाजीन में सिग्मा फ्रेमवर्क और फॉस्फाजीन में बॉन्डिंग मॉडल्स नहीं सिखाए होंगे। तो दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। इसके जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा और MOT के साथ इसकी MOT भी सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।